शहरी जमहूरियत पर पूरा यकीन रखते हुए ये हल्फ लेते हैं कि हम अपने वतन की जमहूरी कदरों और आज़ादाना मुनसिफाना और अमन इंतखाबात की अज़मत को बरकरार रखेंगे और हर इंतखाबात में बेखौफ होकर और मजहब व मिल्लत जात व तबका जबान से मुतल्लिक या किसी और की तरफ दबाव में आए बिना अपने हक राय दहिंदगी का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। I am here to present my views on voting for leadership with stronger vision and humanity. Everyone has told us that why should we vote? हमें कहाँ वोट देना है? पोलिंग बूथ कैसा होता है? But no one really talked about हमें वोट देना तो किसको देना है? आप डरिए नहीं, मैं किसी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर नहीं आई हूँ. I am just here talking about true leadership. It is not just about qualification कि किसी लीडर के पास इतनी डिग्रीज है, कोई KS करके है, कोई PhD है, कोई कुछ और है. It is all about voting somebody who is mentally educated. Those who know कि इंसाफ क्या है, कानून क्या है, सही गलत क्या है, we have to vote for that person. हमारी जमहूरियत एक बंजर जमीन की तरह है और इस बंजर जमीन को जरखेज करने के लिए नमी की जरूरत होती है. And that moisture comes when we cast our vote. So it is through our votes that these lands are made to be like fertile from barren lands. But what should we trust with our responsibility? हम तो इतना like हमारा वोट, हमारी आवाज, हमारी ताकत, हमारा हक हम सब बोलते हैं. Here everybody talked about vote, vote, vote. हमारा वोट ये कर सकता है, हमारा वोट वो कर सकता है, लेकिन हम अपना वोट दे तो किसको दे? We have seen the horrific crimes, be it recently the RG Medical College rape case, that has led the entire nation shook to the core. सबके रोंगटे खड़े हो गए. Doctor on duty, what has happened to her? The Srinagar acid victim attack या sexual assault, इतना conflict हर किसी जगह हो रहा है. Why this has happened? क्या आपने कभी खुद से पूछा? मैं like I am a girl, रोज eve teasing, रोज सब कुछ. फिर मैं अपनी जगह सोचती why has these things happened? ये सब क्यों चीजें हो रही है? The answer is failures of leadership. जब हमने सही लीडर को चुना ही नहीं जो हमारी आवाज आगे रिप्रेजेंट करे, अगर ऐसे कानून बनते, अगर इतना लाइक सख्त पनिशमेंट मिलता, शायद ये सब चीजें होती नहीं. मैंने रिसेंटली भी we had the same program in GDC वेरिना, वहां मैंने बोला that we have the opportunity कि किसी बड़े से बड़े आदमी को उसकी सीट से नीचे लाना है और किसी बड़े से बड़े आदमी को उसकी सीट पे वापस लेना है. We have that right कि तुम्हारे से ये काम नहीं हो रहा है, get down from this seat. तो इमेजिन हमारा वोट क्या कर सकता है. इट इज नॉट अबाउट बीइंग शाय. यार मैं वोट नहीं दूंगी. हम लड़कियों का होता है ना, यार मैं वोट नहीं देती. क्यों नहीं दोगे वोट? कल को रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई, ओपन मेरिट तो कहीं है ही नहीं. हाउ कैन यू क्लेम द गवर्नमेंट
कि ओपन मेरिट ये है, आरबीसी कहाँ, ये सॉरी आरबीए कहाँ गई, एससीज का ये है, एसटीज का वो है। When you have not casted your vote, आपने अपनी जुबान दी नहीं है, आपने अपना पार्टिसिपेशन दिया नहीं है, तो कल जाके क्या क्लेम करना ये? We have seen the trend on Instagram. There are many youngsters here. I am also a Gen Z kid. मैंने भी बड़ा Instagram पे कोहराम मचा दिया, आजकल मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर ये, डॉक्टर निर्भया, डॉक्टर वो, ऐसे ईव टीजिंग होती है। मेरा लास्ट टाइम मेरा पहला वोट था, एंड फिर मैंने अपनी जगह सोचा यार मैंने कभी तो पार्टिसिपेट किया भी नहीं है, मेरा कौन सा हक बनता है? हाँ, मैं अपने पापा से पूछ सकती हूँ, मैं अपनी अम्मी से पूछ सकती हूँ, आपने तो वोट दिया है, उनसे पूछिए कि क्या कर रहे हो, हमारा वोट, आप हमारी वजह से आप वहां हो। सो अगेन फैज अहमद फैज, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। दे रिमाइंडेड, दे ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेड दिस, निसार में तेरी गलियों के इस वतन के जहां चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। चल ही रहा है ऐसा कि हर कहीं से शर्मिंदा हमें होना पड़ता है, बी इट फ्रॉम विमेन साइड, बी इट फ्रॉम मेन साइड। सो व्हेन वी लुक लाइक टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, कितने सारे क्राइम्स होते हैं, छोड़ डोमेस्टिक वायलेंस, आप हर घर, मेरे ही गांव में हर घर से चीख निकलती है, पर जाए किसके पास, किसको बोले जब हमने वो लीडर चुना ही नहीं? हॉस्पिटल बनाने से, ये टाउन हॉल बनाने से, बड़े बड़े कॉलेज बनाने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो हमारी आवाज, जो हमें बेसिक नीड्स है, हमारी एजुकेशन, हमारे राइट्स, हमारे पॉलिटिकल राइट्स, उनको आगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में भी बन जाएगा, लेकिन जो हमारे मॉरल वैल्यूज एटलीस्ट वो तो कोई फुलफिल कर पाए। सो वी मस्ट रेज अवर स्टैंडर्ड्स, बार बिल्कुल ऊपर। कोई बात नहीं किसने पीडीपी को दिया, कांग्रेस को, एनसी, इंडिपेंडेंट पार्टी, नो, यू हैव टू चूज योर लीडर, यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट। अभी इतने दिन, अभी हफ्ता पड़ा है, रिसर्च अबाउट इट, लीव इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक दीज डेज, रिसर्च अबाउट इट कि इस लीडर की क्या हिस्ट्री है। Forget about your mother, father कि कौन किसको क्या बोले। My recently, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, मेरे नानू थे, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि XYZ पार्टी को वोट देना, चाहे मेरे बाद भी, and I also followed the same trend, मेरा वोट था, मैंने भी उसी पार्टी को दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता चला, no, I am doing it wrong, I have to choose my leader। अगर मैं ऑफिशियली गवर्नमेंट हिसाब से मैच्योर हो गई हूँ, if I have the right to vote, means मेरा खुद का दिमाग है, मैं मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि मुझे खुद का लीडर देखना है। अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हैं, रिसर्च अबाउट इट कि किस लीडर को हम वोट दें। और यू शुड नॉट फॉरगेट दैट वोट ही हमारी ताकत है, हमारा हक है, हमारी आवाज है। और जो इलेक्शंस आने वाले हैं, प्लीज एवरीबॉडी, बी इट गर्ल, बॉयज फ्रॉम आवर कॉलेज, कास्ट योर वोट। इससे कोई ओल्ड फैशन नहीं बनता। लेट्स मेक इट अ न्यू ट्रेंड कि हम वोट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, हमें जानना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। You see, Sweep was the seed of Sweep was born. It was born out of the managerial gaps in the registration of citizens as voters, and there were more glaring gaps in voter turnouts. इंडिया में इलेक्शन टू इलेक्शन जो होते थे, उनमें वोटर टर्नआउट जो था कम आता था, और जो रजिस्ट्रेशन होती थी सिटीजन्स के एज वोटर्स वो भी बहुत कम थी, उसमें बहुत सारी गैप्स थी। इससे क्या होता था, इंडिया में देखा गया कि इस वोटिंग परसेंटेज या स्वशासन वो होती थी 55 to 60% वोटिंग परसेंटेज। इट रिमेन्ड हिस्टोरिकली स्टैग्नेंट इस पर्टिकुलर परसेंटेज में। तो इसका मतलब ये होता था, देयर वर मेनी पीपल, मिलियंस ऑफ एलिजिबल सिटीजंस हु वर लेफ्ट आउट टू मेक ए पॉलिटिकल चॉइस। एक पॉलिटिकल चॉइस बनाए लेकिन वो बाहर रहते थे। And this identification, this realization led to the intellectual understanding that the slow participation of people would actually adversely impact the quality of the democracy. क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है, डेमोक्रेसी की क्वालिटी और कंटेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।